हेलो गाइस। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक होती है हिंदी में 12 खड़ी, जैसे कि मान लीजिए आप कहना चाहते हैं न, ना, नी, नू या क, का, की, कू। इस तरीके से मात्रा के साथ हिंदी में बनाए जाते हैं, ठीक। और जैसे कि नू, इस तरीके से। लेकिन गाइस उर्दू में होता क्या है, उर्दू में होता यह है कि उसमें बनाने पड़ते हैं, आवाज़ को मिला के बनाना पड़ता है। जैसे बड़ी ई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसका यूज़ किया जाता है ना, या इसका भी यूज़ किया जाता है, वाव का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो उनको बनाना पड़ता है, ठीक है ना, जोड़कर मात्राएं बनानी पड़ती आवाज़ को बनाने के लिए, ठीक। तो देखते हैं। और हिंदी में सिंपल, जैसे मान हमने कहा कि नैन, तो हिंदी में सिंपल एक हमारे पास मात्रा है, ये दो लगा देंगे और ना जोड़ देंगे, नैन हो गया ये। लेकिन उर्दू में कहानी अलग हो जाती है। अब नए के लिए, ठीक है, नून, फिर ये, फिर नून, तो इस तरीके से इसको जोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं, तब ये जाके नैन बना। जबकि इसमें लेटर भी आ जाते हैं, यानी कि ये है और ये नून है, ये इसमें 3 लेटर आए, इसमें 2 ही लेटर आए, लेकिन तीसरा क्या था, इसमें मात्रा ने तीसरा लेटर लगने नहीं दिया, ठीक। लेकिन उर्दू में यहाँ पे नैन के लिए हमें लगाना पड़ा, ठीक है ना, 1 2 3 इस तरीके से। और बाकी जबर या जेर या साकिन इस तरीके से ये भी लगता है। लेकिन ये क्या होता है, ये शुरू में लगाया जाता है, यानी पहली दूसरी तीसरी क्लास तक आप शायद लगा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, है ना। यानी जबर है, जैसे अब लिखना है तो अलिफ बे जबर अब, या इन लिखना है तो अलिफ पे ई हो जाएगा और नून इन, ठीक है। या मिन लिखना है तो मीम नून मिन, ठीक है। लेटर कितने आए, लेटर 2 आए, मीम और नून, ठीक है। ये 2 अलग अलग हैं, एक तो मीम है और एक नून है। लेकिन जेर यहाँ पे काम कर गया, किसका, ई की मात्रा का, ठीक। एक ई की मात्रा होती है और एक बड़ी की मात्रा होती है। तो वही सब देखेंगे आज, बताता हूँ मैं आपको शुरू से। और उससे फ़ायदा ये होगा गाइस, फ़ायदा ये होगा कि आप सारी 12 खड़ी होती है हिंदी की, उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आप रियली में उर्दू सीखना या लिखना पढ़ना जानना चाहते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे हम ना ले लेते हैं, सिंपल से का भी ले सकते हैं या ना ले लेते हैं। चलिए, जैसे नौ लिखना हो, ना, तो सिर्फ न पे, ठीक है, ठीक है ना, ये नून हो गया। लेकिन सिर्फ न की साउंड आएगी तब तो नून है। लेकिन अगर न कहना हो, सुनिएगा आप खास तौर से, न, हमने कहा न, तो नून पे न आए, जबर आएगा। ये अब क्या हुआ, अब हुआ ये ना, ठीक है। अब इसको ना पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप वर्ड लिखना चाहते हैं नम, नम यानी कि गीला, ठीक है, तो लेंगे नून का शॉर्ट फॉर्म, है ना। और शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है उर्दू में, ठीक है। तो इसी में कन्फ्यूज़न होती है। तो इसके ऊपर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई है, मैं आपको बताता हूँ, कम से कम मैंने लगभग 850 से ज़्यादा वीडियो में बना चुका हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए, वर्ड्स को मैंने बाकायदा सिंपल अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाई है इसके लिए। तो नम लिखना है जैसे, तो नून और मीम, ये नून का शॉर्ट फॉर्म इतना हुआ और मीम इतना हुआ। अब इसमें अगर हम मात्राओं की, उर्दू वाले मात्राओं की बात करते हैं, तो देखिए नून पे ज़बर है, तभी इसको हम ना पढ़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। और मीम पे साकिन है, ठीक। लेकिन ये इस तरीके से लगा हुआ ज़बर और साकिन कब आएगा, जब आप पहली दूसरी क्लास में होंगे, ठीक है ना, शुरू में। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आती है सेंस की, कॉमन सेंस की बात की जाती है, ठीक है। जैसे किसने कहा कि मिट्टी नम है ना, तो मैं नम पहले लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मिट्टी, ठीक है, मिट्टी नम है। अब आप यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, जाहिर से आपको मिट्टी समझ में आ गया, है समझ में आ गया। अब यहाँ पे जबर जेर पेश या कुछ भी नहीं है, सिर्फ नून है ना, और मीम है। तो आप यहाँ कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि मिट्टी है। अब ये नून और मीम से नम बनेगा, निम बनेगा, नुम बनेगा। लेकिन आप नुम और निम आप जानते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिट्टी नम है यानी गीली है, ठीक है। तो आप खुद ब खुद ज़बर अपने मन में, अपने जहन में, या आपकी जो प्रैक्टिस अब तक जो आपने की, थोड़ी बहुत जो भी प्रैक्टिस की, उसके ज़रिए से आप कॉमन सेंस लगाते हुए खुद ब खुद ज़बर लगा देंगे, है ना। तो ये चीज़ थी समझने वाली कि ज़बर जेर पेश बड़ी क्लास में जब नहीं होता, लेकिन उस वक्त तक आपको खुद ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन शुरू में ये ज़रूरत होती है। तो वही मैंने बताना चाहा कि नून को ना कहने के लिए, जैसे यहाँ पे ना कहना कहा हमने, है ना, नम, हिंदी में तो सिंपल देखिए ना आ गया, ना और माँ, नम, है ना। लेकिन उर्दू में ज़बर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी कब है, जब आप
शुरू में पढ़ रहे होते हैं उर्दू, लेकिन बाद में जब आप चौथी, पाँचवीं, आठवीं, नवीं जब काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आपको ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप चौथी क्लास में आएंगे तभी ज़रूरत होगी। आपने ज़्यादा वक्त दे दिया पहली क्लास में या किसी एक महीने में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो आपके लिए वो आप समझ लीजिए कि आप खुद ब खुद पाँचवीं, छठी, आठवीं, 10वीं क्लास में आ गए, उर्दू के पढ़ने के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, है ना। अब देखिए गाइस, जैसे ना लिखा तो या तो नून की आवाज़ सिर्फ लेनी है तो ये ना हो गया, ना कहना है तो ये ज़बर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना कहना है तो ना पे आ डंडा लगा दिया। ये उर्दू में ना लिखने के लिए नून और अलिफ और ये ज़बर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक नून है, एक प्लस में अलिफ है, ये नून ये प्लस अलिफ और ज़बर लगा दिया यहाँ पे, तो ये दोनों मिला के ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो मिलाया है ये इसमें नून का शॉर्ट फॉर्म है और ये अलिफ पूरा है, ठीक है। तो ये जो दोनों जुड़ के ये बन गया ना, ठीक। अब हम कहना चाहते हैं नी, है ना, नी नहीं नी, शॉर्ट है ना, छोटी, तो ना पे, ठीक है ना, नी कहना चाहते हैं नी। तो अब देखिए यहाँ क्या कहेंगे हम, यहाँ हम कहेंगे ना पे इसकी मात्रा लग जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। और अब ना पे यानी हिंदी वाला ये लिखना चाहें नी, तो इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, नून का शॉर्ट फॉर्म ऊपर से आएगा क्योंकि ये लिखना है हमें, छोटी ये, तो ये बन गया आपका नी। जेर लगाइए चाहे मत लगाइए, फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे भी कि यहाँ पे भी वही बात है प्रैक्टिस वाली, ठीक है। तो ये अब होगा नी, है ना। इसमें क्या क्या है, इसमें वही है गाइस, एक तो नून है, फिर प्लस में छोटी ये है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, नी बन गया, ठीक। और नून पे जेर है, ये जो जेर है ना यहाँ पे ये नून का दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं नू, तो ना पे छोटा ऊ की मात्रा, ठीक। उसके बाद गाइस तो नून लिख दिया, इसका नाम नून, जैसे यहाँ पे ना कहते हैं हिंदी में इसको, इसमें उर्दू में नून कहते हैं, इसका पूरा नाम नून है। अगर हम ना कह दें तो आप समझना कि नून ही कह रहा हूँ मैं। तो इस नून पे क्या करेंगे, ठीक है, पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा नू। क्या हो गई, नू। अब आप कहना चाहते हैं कि भैया हमें नू लिखना है, यानी ना पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तब इसकी आवाज़ नू होगी, तो ऐसी नू आवाज़ के लिए उर्दू में कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है, ना पे ना के साथ वाव जोड़ दिया और उल्टा पेश लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी वही कॉमन सेंस वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ना पे, यानी कि इसमें क्या क्या है देखिए, नून है और वाव है और नून पे उल्टा पेश लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया नू, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला वर्ड हमारे पास है यही वाला नू नू। अब निरी, निरी ये होता है ना, निरी। अब देखिए निरी कहना है तो आपको निरी में इसमें उर्दू में लंबा हो जाएगा, जैसे कि ना का शॉर्ट फॉर्म रे और छोटी ए, ठीक है, निरी, नून पे जेर और इस तरह से निरी, निरी, ठीक है। ये मत लगाओ, निरी हो जाएगा ये, मैं आपको निरी यानी कि छोटा कर रहे हैं ना, निरी, तो नून पे जेर और रे पे भी जेर, निरी, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये है निरी। हालांकि इसका यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा दिया ना पे, यहाँ पे बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे देखिए नून पे भी जेर रे पे भी जेर, तब जाके हुआ ये, है ना। उसके बाद गाइस, क्योंकि जैसा हिंदी में है वैसा ज़रूरी नहीं कि उर्दू में भी वैसा ही हो, मात्रा के साथ शॉर्ट में हो जाए, है ना। कहीं उर्दू में शॉर्ट है, कहीं पे हिंदी में शॉर्ट, ठीक। अब देखिए बस समझाने के लिए ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। और निरी हो गया, उसके बाद ने लिखते हैं तो नून पे ए की मात्रा, यहाँ देखिए ने कितना आसान है, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर लेंगे इसी ने को लिखने के लिए। ऊपर से देखिए हम आपको बताते हैं जेर लगाएंगे, तो ये नून शॉर्ट फॉर्म और बड़ी ए, तो इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ, नून है प्लस बड़ी ए जोड़ दिया है, और ये अलिफ से बड़ी, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने जेर लगा दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे नून पे जेर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ने, बिल्कुल ऐसा हो गया ये। इसको ने पढ़ दो या इसको भी ने पढ़ दो, एक ही बात है, ठीक। अब आप कहेंगे कि नए कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो देखिए ए की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया नए, ठीक। तो इसमें भी सिंपल सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ज़बर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बड़ी ये प्लस नून पे ज़बर आएगा, तो ये दोनों मिलके यहाँ आ गया। ये नून इतना है शॉर्ट फॉर्म, है ना, शॉर्ट फॉर्म का सारा खेल है। शॉर्ट फॉर्म की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, है ना, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर एक बार चेक किया कीजिए,
जो मेरी चैनल पर आते हैं आप, तो प्लेलिस्ट में जाना कभी 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 ना भूलें, ठीक। क्योंकि आपको हो सकता है जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में पहले से ही मिल जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नए के बाद आप लिखना चाहते हैं नो, ठीक है, नो। तो इस नो के लिए क्या करेंगे, नून वाव इस पर लगा देंगे पेश, ठीक है ना। इतना नून हुआ और ये वाव जोड़ दिया। इसमें भी क्या क्या है, 2 लेटर हैं। देखिए इसके लिए हिंदी में तो सिंपल ना पे एक मात्रा लगा दी, नो हो गया, लेकिन उर्दू में नून भी लिया पूरा पूरा, है ना, और वाव भी लिया और नून पे यहाँ पे पेश लगा दिया, तब जाके ये नो हुआ, ठीक। तो ये नो हो गया। अब आपको लिखना, अब आप लिखना चाहते हैं अगर नौ, तो देखिए ना पे औ की मात्रा हिंदी में तो देखिए कितना सिंपल है ना। लेकिन अब इसी में सेम ऐसे लिखेंगे सब कुछ, नून और वाव, ये नून वाव है ना, सब कुछ ये भी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है गाइस, यहाँ पे है जबर, नून वाव जबर नौ, ठीक। तो ये हो गया आपका गाइस नौ, है ना। अब यहाँ पे जबर लगा दिया तो नौ हो गया, औ की मात्रा लग गया, है ना, और सिर्फ पेश लगाया नून के साथ तो ये नो हो गया। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला जैसे कि आप लिखना चाहते हैं नन, तो इस तरह से लगा दिया, ठीक। कितना ईजी है ना। लेकिन नून के लिए 2 नून लेना पड़ेगा, एक नून फिर ये नून, ऊपर ज़बर भी लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ क्या क्या आया, एक तो नून आया फिर एक और नून आया, है ना। ये वाला नून का शॉर्ट ये रहा और ये वाला नून को जोड़ दिया है, फुल फॉर्म में ही है, ठीक है। ज़बर लगाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया नन, नन, है ना। और उसके बाद एक होता है हिंदी में न, तो ये न इस तरीके से यूज़ नहीं होता है जिस तरह से, है ना। लेकिन इसको बनाने के लिए हम उर्दू में जाहिर जब ये आया है तो इसको बनाते हैं। तो इसके लिए एक है नून और छोटी ही का शॉर्ट फॉर्म और ज़बर भी देना पड़ेगा, ठीक है, न। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या आया, एक तो नून आया गाइस और प्लस में क्या आया, प्लस में आया गाइस छोटी है। इस छोटी है का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इस छोटी है का ही शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक, या फिर ये होता है। तो हमने ये वाला लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ये। तो ये इसको यहाँ से जोड़ दिया ना, और नून यहाँ तक है और ज़बर देंगे ज़रूर, ठीक है, तब जाके नहा होगा, ठीक। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप सारे हिंदी के जो और लेटर्स हैं, है ना, यहाँ पे काव लिख देना। तो काव के लिए क्या होगा, सिंपल काफ, काफ का शॉर्ट फॉर्म और वाव और ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा काव, है ना। मौ लिखना हो तो मीम और ज़बर मौ, है ना, ये वाला मौ हो गया। इसी तरीके से कोई भी वर्ड जैसे ये ले लो, आपको लिखना है सू, तो क्या करेंगे आप, सीन पे ये लगा देंगे, है ना। जैसे कि आपको लिखना हो सुरमा, एक होता है सूरमा, एक होता है सुरमा, जो आंखों में लगाते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे सुरमा, तो सीन रे मीम और अलिफ, तो सीन पे पेश लगा दो बस आप, सुरमा, सुरमा हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म भी बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाइए प्लीज़, प्लेलिस्ट में, है ना, जब आप जाएंगे तो मैंने एक 2 वीडियो डाली हैं, 2 बुक की वीडियो डाली हैं। वीडियोस मैंने बहुत सारी डाली हैं, लेकिन 2 बुक स्पेशली जो नए लोग हैं लेसन्स डाले हैं मैंने उसको आप प्लीज़ देखिए और आई होप कि आपको वो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और आप कमेंट करें, ठीक, कमेंट ज़रूर किया करें। और जिसने भी नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है प्लीज़ दबा देना, ताकि आपको पता चलता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर ये लगता है कि ये वीडियोस किसी के फ़ायदेमंद हो, किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो हमारी वीडियोस को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ करें, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट टाइम हम जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।